दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक पटेल अपने इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम लोग आते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किसे कहते हैं। यह जनता को प्राप्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। तो जनता को प्रदत्त अधिकार को ही हम लोग मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। आपको ये याद रखना है कि भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ किया गया है, क्योंकि इस वर्णन से ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। इसे यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैग्ना कार्टा वास्तव में ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है। सबसे पहले ब्रिटेन में वहाँ के राजा शाहियों के द्वारा कुछ मजदूरों को वहाँ अधिकार दिए गए थे। उन्हें अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और कभी भी किसी को इस अधिकार से संविधान संबंधित बात आती है तो उस शब्द को मैग्ना कार्टा के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है मौलिक अधिकार। इस मौलिक अधिकार संबंधित बात को मैग्ना कार्टा के से व्यक्त किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? तो भाग 3 है या मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों। तो मैग्ना कार्टा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक ही क्वेश्चन बनेगा, किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में हमको मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिए गए। तो अब यहाँ पर कई पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला, प्रारंभिक रूप में 7 मौलिक अधिकार थे और अब वर्तमान में 6 ही हैं। किसे हटा दिया गया दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो क्वेश्चन बनता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। कई बार यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 42वें में हटाया गया था या 44वें में हटाया गया था। आप एकदम कन्फर्म कर लीजिए कि 44वें में हटाया गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार क्या होते हैं दोस्तों और ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो आप पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन इनका कानूनी अधिकारों के संबंध में रिट जारी नहीं कर सकते होते हैं। इन्हीं कुछ अंतरों के कारण इसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल कर कहाँ रख दिया गया दोस्तों? कानूनी अधिकार की सूची में रख दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। इन्हीं 6 मौलिक अधिकारों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इन 6 मौलिक अधिकारों को का नाम पता होना चाहिए। पहला है समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य किया गया है।
तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से और 24 के मध्य किया गया है। चौथा आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। पांचवा आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है। अब छठवा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और इन 6 मौलिक अधिकारों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर बारी बारी इन सभी का हम लोगों को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तो इसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे और आप कर नहीं पाएंगे। इनमें से जो अनुच्छेद हैं इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि 6 अधिकारों को जो नाम क्रम से याद होना चाहिए। दूसरा, इनके मध्य जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों का विभाजन किया गया है, उनका याद होना भी जरूरी है कि किस अनुच्छेद से इनका विवरण मिलता है। तो ये याद होने से आप इनके आगे की चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो इनका क्रम से एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। पहला आता है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 के मध्य। चौथा आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 के मध्य। पांचवा आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30 के मध्य। छठवा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। अब आइए हम लोग इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन को भी देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य किया गया है। अब इसमें आपको सभी अनुच्छेद याद होने चाहिए। मित्रों, समता या समानता का तात्पर्य है कि यह अधिकार भारतीय नागरिकों को सभी क्षेत्रों में समान बनाने का प्रयास करता है और समानता के विचारों को प्रेरित करता है। इसी संबंध में विभिन्न अनुच्छेदों में से इसका विवरण मिलता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या है। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़रों में सभी लोग बराबर हैं। अब अनुच्छेद 15 को देखते हैं। मित्रों, अनुच्छेद 15 में है धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद में रोक, यानी दोस्तों हम लोग किसी के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो अब अनुच्छेद 16 को देखते हैं। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर देना। दोस्तों अब अनुच्छेद 17 को देखते हैं। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अब अनुच्छेद 18 को देखते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। दोस्तों एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव करना मना है। अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता को बताया गया है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। अब आगे आने वाला जो पॉइंट्स है, मौलिक अधिकार है, वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 को पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार वह मौलिक अधिकार है जो भारतीय जनता को दिया गया है ताकि भारतीय जनता स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्ति का विकास कर सके, जिससे उसके विकास के मध्य से देश का विकास हो सके। दोस्तों, अब हम अनुच्छेद 19 को देखते हैं। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज्ञा दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है हम अपने मन के भाव और व्यक्तित्व के लिए कार्य करना या उसके संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है हम अपने मन के भाव और व्यक्तित्व के लिए कार्य करना या उसके संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त करना। दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कई प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। अब उनको देखते हैं। इसके अंतर्गत 6 प्रावधान हैं। पहले में है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे में है शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे में है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथे में है पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवें में है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार। छठवें में है भारत में आजीविका का अर्थात कहीं भी जाकर कोई रोजगार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने व बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनियों के शेयर धारकों के लिए है, न कि विदेशी कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रावधान लगा सकता है। मित्रों, अब अनुच्छेद 20 को देखते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब है कि यदि आप अपराध करते हैं तो आपको 3 अपराध सिद्धि के लिए संरक्षण दिए गए। या क्या है, अब इनको देखते हैं। पहला है, अगर कोई अपराधी है तो उसे उसी समय की सजा दी जाएगी, यानी कि जिस समय वह अपराध किया है। जैसे कोई अपराधी है, वह 2018 में अपराध करता है, उसी समय अपराध की सजा 6 माह है, और 2020 में अपराध की सजा 2 साल हो जाती है और वह 2020 में पकड़ा जाता है, तो उसको केवल 6 माह की ही सजा होगी। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है, उसको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों, अपराधी को यह बार बार नहीं कहा जा सकता कि तुम खुद के विरुद्ध गवाही दो। तीसरा है, एक अपराध के लिए उसको एक ही बार सजा दी जाएगी। यदि किसी ने एक बार कोई अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा दी जाएगी, बार बार नहीं। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में दोस्तों भारतीय संविधान का यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो मूल अधिकार में भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन का अधिकार। दोस्तों, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया और बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने निर्णयों में क्या किया है कि उस अधिकार को विस्तृत करते हुए और बढ़ा दिया है। जैसे स्वच्छ पानी पीना भी मानव का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ वायु में जीना
भोजन को प्राप्त करना मानव के अधिकार में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि निजता मानव का अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 के तहत है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात जीवन का अधिकार। अब आ जाते हैं हम लोग 21A के पास। 21A में भारतीय संविधान में प्रारंभ में नहीं था, इससे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूरे भारत में अनिवार्य रूप से भारत सरकार शिक्षा देने के लिए उनको बाध्य है, 6 से 14 वर्ष के लिए। और यह 21A के तहत जोड़ा गया। और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। दोस्तों, अब हम लोग अनुच्छेद 22 के पास आते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। यहाँ पर आपको समझना यह है कि यदि आपने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है, और अगर आपको पुलिस पकड़ने आती है, तो उस समय आपको 3 अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है। यह 3 क्या है, इसको देखते हैं। पहला है कारण पूछने का अधिकार। दोस्तों, जब भी आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको कारण पूछने का अधिकार है। तो आप उसका कारण पूछ सकते हैं कि हमें किस जुर्म के अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर अपराधी को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने, यानी न्यायपालिका के सामने उपस्थित करना होगा। लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दिया गया है कि आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायपालिका के सामने उपस्थित करना होगा। तीसरा है उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने के लिए परमिशन होगी। जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसे कानूनी सलाह लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा, अर्थात वह मनपसंद वकील से सलाह ले सकता है कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जब हमें गिरफ्तारी की जा रही है। तीसरा मौलिक अधिकार है जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार को हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, पार्ट B में पढ़ेंगे। तो इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।